बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमारा किचन। मेरा नाम वकास है। आज मैं आपको आलू गोभी गोश्त बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिफारिश करो ताकि तुम्हें सिफारिश का सवाब मिल जाए। चले आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें अब मैं 2 कप पानी शामिल कर रहा हूँ। और मैं बीफ गोश्त जो है कढ़ाई में शामिल कर रहा हूँ। 2 अदद कटे हुए प्याज, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 2 दालचीनी के टुकड़े। और मैं इसे घंटे के लिए छोड़ दूंगा कि हमारा जो बीफ है गल जाए। घंटे बाद मिलते हैं। मैंने एक बाउल में दही लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी ये दोनों मसाले मैं दही में शामिल कर रहा हूँ और मैं इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। मैंने दही में लाल मिर्च और हल्दी को मिक्स कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल किया है, इसमें 2 अदद प्याज शामिल कर रहा हूँ। इसे मैं लाइट ब्राउन कर लूँगा। हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। इसको मैं इतना हिलाऊंगा कि जिसमें हमारा जो अदरक का कच्चापन है वो दूर हो जाए। 1 टेबलस्पून जीरा, 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, इन्हें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। जो मैंने दही में लाल मिर्च और हल्दी मिक्स की थी वही पेस्ट मैं अब इस मसाले में शामिल कर रहा हूँ। इसे भी मैं अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। एक टेबलस्पून चिकन पाउडर, इसे भी मैं अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा इस मसाले में। और मैं इसमें बीफ गोश्त शामिल कर रहा हूँ और इसको भी अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगा। 4 अदद कटे हुए आलू शामिल कर रहा हूँ। 3 से 4 मिनट तक मैं आलूओं की अच्छी तरह भुनाई करूँगा और मैं इन्हें 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगा, जिसमें हमारे जो आलू हैं वो गल जाएं। हमारे आलू जो हैं वो गल गए हैं। अब मैं इसमें गोभी शामिल कर रहा हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। मैं इन्हें 15 मिनट हल्की आंच में पका लूँगा। 15 मिनट बाद मिलते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें कि हमारा सालन जो है गोभी आलू गोश्त वाला रेडी हो गया है। और मैं इसमें अब थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया शामिल कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये सालन डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने अब सालन को डिश आउट किया है। बहुत मज़े का बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।